हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस को लेके। यूपी टीजीटी साइंस में अब यहाँ पर एक नया सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें क्या पूछा जाएगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन में क्या 45 + 45 + 30, 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 30 क्वेश्चन किसके होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान के। और इसके बाद में एक क्वेश्चन होगा 3 अंक का। कितने अंक का होगा क्वेश्चन? 3 अंक का होगा। यानी टोटल 120 या 360 अंकों की परीक्षा होने वाली है, जो 2026 में यूपी टीजीटी की परीक्षा होगी। और इसके साथ में यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी जोड़ी जा रही है। क्या जोड़ी जा रही है? निगेटिव मार्किंग, यानी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। अगर तुम्हारा कोई प्रश्न गलत आ रहा है तो उसके लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। मतलब 3 नंबर का एक प्रश्न है, तो अगर तुम्हारा एक प्रश्न गलत हो जाएगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, और सही होगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें जो नया सिलेबस 30 अंक का ये जोड़ा गया है, तो नया सिलेबस इसमें है क्या, समसामयिकी। समसामयिकी में क्या आ रहा है, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, खेल। ये 10 अंक का आएगा। मतलब राज्य में उत्तर प्रदेश भी पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। 10 या 30 नंबर की समसामयिकी क्या आएगी, 30 नंबर का आएगा क्या, उत्तर प्रदेश स्पेशल। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण समसामयिका, मतलब करंट अफेयर्स, चर्चित व्यक्ति और खेल से संबंधित 30 अंक इसमें से आएंगे। इसके बाद में 30 अंक यहाँ से आएंगे। 30 अंक कहाँ से आएंगे? 30 अंक आगे आएंगे कहाँ? भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल। यहाँ से 30 अंक लिए जाएंगे। और फिर इसके बाद में 30 अंक लिए जाएंगे कहाँ से? 30 अंक लिए जाएंगे कहाँ से? सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से। तो जो हमारा जीएस का सामान्य ज्ञान का पेपर होगा वो 90 अंकों का होगा। और इसके बाद में 270 अंकों का पेपर होगा। कौन सा? 270 अंकों का पेपर होगा। 270 अंकों का पेपर होगा आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 270 अंक की पूछी जाएगी। और 90 अंकों की क्या पूछी जाएगी? सामान्य ज्ञान। ठीक। तो सामान्य ज्ञान के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर। और सामान्य ज्ञान जो पूछी जा रही है, जो सामान्य, अब आगे हम थोड़ा चल रहे हैं। ये सामान्य ज्ञान हमारी पूछी जा रही है, इसमें क्या होगा, अभी आगे पेपर जो सामान्य ज्ञान हमारी पूछी जा रही है, इस सामान्य ज्ञान में क्या होगा, सामान्य ज्ञान तो 30 क्वेश्चन की पूछी जा रही है, वो तो हम कवर कर लेंगे। 30 क्वेश्चन की जो सामान्य ज्ञान है हमारी, वो 30 क्वेश्चन की टीजीटी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में सेम आएगी, सारे सब्जेक्टों में सेम आएगी। और पीजीटी के भी सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें भी जो हमारी सामान्य ज्ञान है वो बिल्कुल सेम आएगी। इसमें कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। हाँ, हालांकि पेपर अलग अलग होंगे तो क्वेश्चन तो अलग अलग होंगे, लेकिन पैटर्न क्या, इसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न सबका क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होगा वो हर पेपर में क्या होगा, सेम होगा। तो सामान्य ज्ञान की ये बात हो गई। सामान्य ज्ञान टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो सामान्य ज्ञान
हम यहाँ पर पूरी कवर करवाएंगे, तो सामान्य ज्ञान के लिए सभी लोग जुड़े ज़रूर रहना। पेपर के लिए भी 2-2.5 महीने का समय मिला है। 2 से 3 महीने का जो समय मिला है, इतने में हम सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल सहित जितनी पॉसिबल है 30 क्वेश्चन से में 20+ क्वेश्चन करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। क्यों? दिन भर सामान्य ज्ञान ही नहीं पढ़नी है। अगर दिन भर सामान्य ज्ञान ही पढ़ोगे, सामान्य ज्ञान अथाह है, तो आपका सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो जितना ज़रूरी है, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो 25+ ही 25 से ऊपर नहीं ला पाओगे, बहुत ही ज़्यादा पढ़ लोगे। तो इतना याद रखना। और बहुत कम भी पढ़ोगे तब भी 8-10 हो जाएंगे सही। तो इतना नहीं, 20+ अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-22 क्वेश्चन अगर आपके सामान्य ज्ञान में बन रहे हैं तो बहुत है। तो सामान्य ज्ञान की हम पूरी यहाँ पर भरसक कोशिश करेंगे कि आपके 20+ क्वेश्चन सही हो सकें। तो सभी लोग हमारी इस क्लास से जुड़े रहना। और अब हम इसके साथ साथ में बात कर रहे हैं किसकी? टीजीटी साइंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस की बात कर रहे हैं। टीजीटी साइंस में क्या है? टीजीटी साइंस में है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब यहाँ पर एक बात और समझना, यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि टीजीटी साइंस में कौन कौन से लोग फार्म डाल सकते हैं। तो टीजीटी साइंस में सभी वो फार्म डाल सकते हैं। कौन? टीजीटी साइंस में सभी वो फार्म डाल सकते हैं जिनके बीएससी में क्या, जिनके पास बीएससी में 2 साल, जैसे फिजिक्स बीएससी में क्या लिया, पीसीएम ग्रुप हो, पीसीएम ग्रुप के साथ में कम से कम कोई भी 2 साल, जैसे आपने फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री, पहले साल भी यही रहता है, दूसरे साल भी क्या रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आपने पीसीएम लिया है। फिर तीसरे साल क्या है? तीसरे साल आपको केवल 2 चुनने पड़ते हैं, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री चुनोगे, या क्या चुनोगे, फिजिक्स मैथ चुनोगे, या क्या चुनोगे, फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री। इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो यहाँ पर यह कन्फ्यूजन ना होना कि किसी ने अगर मैथ और केमिस्ट्री चुन लिया है, या फिजिक्स और मैथ चुन लिया है, और किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चुनी है, याद रखना, किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चुनी है तो फार्म नहीं डाल सकता। ऐसा कुछ नहीं। आपके पास 2 साल अगर फिजिक्स केमिस्ट्री रही है, 2 साल फिजिक्स केमिस्ट्री रही है, और लास्ट ईयर में कुछ भी रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री रहा हो, या फिजिक्स मैथ रहा हो, या मैथ केमिस्ट्री रही हो, तो आप इसमें फार्म डाल सकते हो। ठीक, ये आपका पहला कन्फ्यूजन क्रिएट था जो हमने आपको बताया। हाँ, साथ में आपको बीएड भी, बीएससी प्लस बीएड, आपको बीएड भी होना ज़रूरी है। बीएससी प्लस बीएड होना भी ज़रूरी है। ठीक, तो टीजीटी साइंस में क्या क्या होना चाहिए? फिजिक्स और सिलेबस में क्या, ये सिलेबस है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में आपको लास्ट ईयर में कुछ भी होना चाहिए, थर्ड ईयर में कुछ भी होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो सकता है, फिजिक्स मैथ भी हो सकता है, या मैथ केमिस्ट्री भी हो सकते हैं, लेकिन 2 साल फिजिक्स केमिस्ट्री रहना अनिवार्य है। 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री रहना अनिवार्य है, तभी आप किसमें, टीजीटी साइंस के लिए अप्लीकेबल हो। तभी आप टीजीटी साइंस के लिए क्या हो, अप्लीकेबल हो। पहली बात ये हो गई आपकी। ठीक, अब आगे सुनो फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। जो आपका फिजिक्स, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस है किसका, फिजिक्स का और किसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का यहाँ से अब 45 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, फिजिक्स के आएंगे, और 45 क्वेश्चन किसके आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे। अब यहाँ पर सिलेबस में चेंजमेंट भी हुआ है। सिलेबस में जो हमारी ये केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री में क्या हुआ है, केमिस्ट्री में नो चेंज, केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक, केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो हमारी ये फिजिक्स है, फिजिक्स जो है
फिजिक्स में चेंजमेंट हुआ है, इसमें चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ इसमें? फिजिक्स में चेंज हुआ है क्या? फिजिक्स में आपका जो एलटी वाला सिलेबस था, एलटी वाला सिलेबस था, वो आपका अब फिजिक्स में आ रहा है पूरा। जो एलटी में पूछा जाता है, एलटी ग्रेड की टीजीटी में जो पूछा जाता है, एलटी ग्रेड की टीजीटी में जो पूछा जाता है, वो सिलेबस सारा फिजिक्स में आने लगा है, मतलब कर दिया गया है। और केमिस्ट्री वाले सिलेबस में नो चेंज है, जैसा पहले था वही अब भी है। ठीक, तो यहाँ पर अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम फिजिक्स यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो ये जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, सभी के लिए। ऐसा ना समझना कि हाँ देखो अगर आप पढ़ा, जैसे कोई दो दोस्त हुए, बात समझना, जैसे आप दो दोस्त हुए, दो लोग हो आप, तो कोई टॉपिक तैयार कर रहा, कोई टॉपिक तैयार कर रहा और अपना डिस्कशन कर रहा, अलग अलग, कोई फर्स्ट टॉपिक कोई सेकंड टॉपिक तैयार करके अलग अलग डिस्कशन कर रहा है। तो क्या जो ये इसने फर्स्ट टॉपिक पहले दोस्त ने तैयार किया है, जितनी अच्छी कमांड पहले दोस्त के पास है उतनी अच्छी कमांड दूसरे दोस्त के पास नहीं होगी। क्यों? दूसरे दोस्त ने जो दूसरा टॉपिक तैयार किया है, तो दूसरा टॉपिक जिसने तैयार किया है वो पहले के पास नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा ना समझना, जितना भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आईआईटी की तैयारी भी की है। ठीक, तो अभी बीच में हम छोड़ चुके थे पढ़ना, किसको? फिजिक्स और केमिस्ट्री को। फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ना छोड़ चुके थे और इधर हम यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर मतलब बता देना ज़रूरी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, और हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ाया भी है। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री को इंटर कॉलेज में हमने पढ़ाया भी है 2 साल। इसके साथ साथ में आईआईटी की तैयारी भी की है। तो हमको इसकी डेप्थ के बारे में भी, मतलब हाँ, डेप्थ की बात करें जितना, जैसे हमने एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम भी दिया था और उसमें पढ़ नहीं पाया था, क्यों? यूपीएस पीसीएस की तैयारी कर रहे थे तो इतना सीरियस नहीं थे एलटी ग्रेड को लेकर, तो हमने पढ़ाई नहीं कर पाई थी। अभी टीजीटी का जो हमने पेपर दिया था तब भी हम सीरियस नहीं थे, तो हमने पढ़ाई नहीं की। लेकिन हमारे नंबर भी जैसे 71 नंबर आए बिना पढ़ाई किए टीजीटी में। अभी टीजीटी में हमारे 71 नंबर आए हैं, और तो बिना पढ़े नंबर आए हैं। ये हमारा सब पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नंबर आए हैं। तो अब इस बार जो हम तैयारी करेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। हाँ, अब जैसे यहाँ पर बात सुनो, सब कहते उसका सिलेबस जुड़ गया, डराने वाली बात है कि फिजिक्स में सब सिलेबस जुड़ गया, किसका? फिजिक्स में सब बीएससी का सिलेबस जुड़ गया। तो ऐसा भी नहीं है कि फिजिक्स में सब फिजिक्स उसका चले। हाँ, ऐसा मान सकते हैं बहुत मैक्सिमम कि 60% तो आपका 60% सिलेबस तो इंटरमीडिएट का आ ही रहा है आपका, किसमें? फिजिक्स में। और हाँ, 35 से 40% लगभग जुड़ा है थोड़ा थोड़ा। तो वो इतने बड़े टॉपिक नहीं है और इतने हाई फाई टॉपिक नहीं है जो उनको समझा और पढ़ा ना जा सके। ठीक, तो कोचिंग के बजाय अपने अगर सेल्फ स्टडी से भी करोगे तो आप उसको कर सकते हो। हाँ, ज़रूरी है कोचिंग भी ले सकते हो, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा, बेटर है, वो पूरा कवर करके दे रहा है। ठीक, लेकिन हाँ 60% तो इंटर का पूछा ही जाएगा। 60% फिजिक्स की बात करते हैं, 60% इंटर का आएगा। 35 से 40% मान लो बीएससी का पूछ दिया गया, वो भी इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा जो हाँ बीएससी का, क्योंकि आपने पीछे भी पेपर देखा, एलटी ग्रेड का भी पेपर भी हुआ है, वो भी इतना कठिन नहीं था। हमारे पास किताब भी थी एक, तो हमने देखा था, हाँ सारे क्वेश्चन उससे बन रहे थे, लेकिन हमने पढ़ाई नहीं करी थी। सबसे बड़ी मेन कमी यहाँ पर ये थी। तो यहाँ पर हम अब फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हम क्या क्या, पहले हम फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो यहाँ पर पढ़ेंगे हम तीनों ही, यहाँ पर हम तीनों पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और जीके जीएस भी पढ़ेंगे, तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो जीके जीएस के लिए सभी लोग जुड़ सकते हो, जो भी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सभी लोग किसके लिए जुड़ सकते हो हमसे? जीके जीएस के लिए जुड़ सकते हो। जीके जीएस की एक क्लास हम लगभग रोज लिया करेंगे, और वो भी रात में एक क्लास छोटी सी
रोज़ लेंगे। और अपने ये इसके साथ में हम टीजीटी साइंस देखो हम टीजीटी, अब देखो बात सुनो, टीजीटी साइंस की बात है तो टीजीटी साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों अल्टरनेट हम आराम से जितना हम पढ़ेंगे और जितना बढ़िया पढ़ पाएंगे उतना बढ़िया कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, जितना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और समझो, जैसे हमने फिजिक्स का सिलेबस देखा, अभी फिजिक्स का सिलेबस हमने देखा और एनालिसिस किया, तो फिजिक्स के सिलेबस में जो एलटी गेट का सिलेबस है, जैसे इकाइयाँ एवं विमाएँ, भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है, पहले भौतिक विज्ञान की हम चर्चा कर लें। भौतिक विज्ञान जो सिलेबस है, तो सिलेबस में क्या है, पहले इकाइयाँ एवं विमाएँ, बात समझना, इकाइयाँ एवं विमाएँ। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, सदिश विश्लेषण एवं गणितीय गणित यानी वेक्टर। दूसरा क्या है, वेक्टर, सीधे समझो। तीसरा क्या है, गति, यानी क्या है, गति में 2D 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल दोनों और 1D 1 डायरेक्शनल। तो तीनों गतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको जैसे इंटर में पढ़ाया गया है, अब 3D, ये जो 3D है, 3D जैसे हमारी कौन सी गति हो गई, परवलयाकार गति, ये 3D मोशन में जाती है। ठीक, कहीं से भी कहीं जा सकती है। अब 2D मोशन, 2D XY प्लेन 2D मोशन हो गया, X में भी जाए Y में भी जाए, इस तरीके से 2D। अब 1D क्या हो, या तो X में जाए या तो Y में जाए। तो तीनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक, और इसके बाद में क्या है, नंबर 4 पे बल यानी फोर्स, और फोर्स के साथ में क्या है, घर्षण भी एक बल होता है। तो फोर्स, बल एवं घर्षण, ये घर्षण छोटे छोटे टॉपिक ये हैं। फिर वृत्ति एवं घूर्णन गति, कार्य शक्ति ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ठोस एवं द्रव के गुण, उष्मा एवं गतिकी, सरल आवर्त गति एवं तरंग गति, ज्यामितीय प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, विद्युतिकी। अब जैसे यहाँ पर विद्युतिकी है, विद्युतिकी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। 13वां टॉपिक है विद्युतिकी। तो विद्युतिकी मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब यहाँ पर विद्युतिकी में कौन सी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई। विद्युतिकी और क्या होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है क्या, डायनेमिक। तो यहाँ पर डायनेमिक वाला पूछा गया है, मतलब डायनेमिक वाला जहाँ विद्युत है, विद्युत चुंबक है, यानी क्या है, विद्युत चुंबक, और क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, धारित्रों के संयोजन, नियम, अनुगमन वेग, चालकता, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रयोग, बायोसेवर्ट नियम, एम्पियर का परिपथ नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे और लेंज के नियम, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद क्या आता है, 14 नंबर आता है प्रत्यावर्ती धारा आता है। फिर 15 नंबर में क्या आता है, परमाणुवीय एवं नाभिकीय भौतिकी। अब यहाँ पर देखो, ये केमिस्ट्री में भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा। ठीक, परमाणु की संरचना, परमाणु के वेक्टर तथा बोहर मॉडल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अनिश्चितता और सिद्धांत रेडियोधर्मिता, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन हो जाएगा। इसके बाद प्रकाश, विद्युत प्रभाव तथा एक्सरे किरण, प्रकाशीय प्रभाव और एक्सरे किरण। फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिकी, जैसे धातु, अर्धचालक, कुचालक, पीएन संध, जीनर, डायोड, ट्रांजिस्टर तथा इनके उपयोग, तार्किक द्वार, सत्य सारणी, बुलियन बीजगणित, ये सब पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर विद्युतिकी में जो पूछा जाता है, विद्युतिकी कहाँ से शुरुआत होगी, विद्युतिकी में शुरुआत होगी कहाँ से, प्राथमिक कुंडल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ से शुरुआत होगी। लेकिन अपने जैसे इंटर में सिलेबस दिया, अब यहाँ पर ये भूल ना करना कि यहाँ पर पूछा गया तो हम इंटर की किताब नहीं पढ़ेंगे। तो इंटर की आपको किताब, जैसे आपको इंटर की किताब बहुत ज़रूरी है पढ़नी, इंटरमीडिएट की। और पुरानी वाली मिल जाए तो सबसे अच्छी, कौन सी, पुरानी वाली, जैसे कुमार मित्तल की किताब हो गई। किसकी किताब हो गई, कुमार मित्तल की किताब हो गई। किसमें, फिजिक्स में, दोनों
फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड, ये दोनों पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा जैसे अब ये हो गए फिजिक्स सेकंड, और केमिस्ट्री के लिए क्या हो गई, केमिस्ट्री के लिए सब प्रेफर तो करते हैं किसको, ओपी टंडन को प्रेफर करते हैं। लेकिन हम एक अपनी स्पेशल राय देना चाहेंगे, क्या, ए.के. मांगलिक की बुक पुरानी वाली अगर मिल जाए, ए.के. मांगलिक की बुक अगर आपको मिल रही है, दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इतना सरल, जैसे कुमार मित्तल की परिभाषाएं बहुत सरल दी हैं, समझाने का तरीका बहुत सरल दिया है, सेम ए.के. मांगलिक का। अगर ये किताबें आपके पास हैं तो 50% 60% पूछा जाएगा आपका इंटरमीडिएट वाला, 50% से ऊपर आप कवर कर डालोगे। अभी तक तो लगभग इसी से सारे क्वेश्चन आए थे। टीजीटी, यूपी टीजीटी की बात कर रहे हैं, एलटी गेट की बात नहीं कर रहे। लेकिन अब यहाँ पर केमिस्ट्री में लगभग यही होगा। केमिस्ट्री में अगर ए.के. मांगलिक पढ़ रहे हो तो लगभग 70-80% सिलेबस कवर कर डालोगे। हाँ, थोड़ा बहुत है, केमिकल बॉन्डिंग अलग से पढ़नी पड़ेगी। केमिकल बॉन्डिंग वो नीट IIT JEE वाली तक आती है, ठीक। तो केमिस्ट्री में तो थोड़ा अलग से ऑर्गेनिक और केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री में क्या, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब थोड़ा अलग से तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो नीट और JEE मेंस के तरीके से पूछा जाता। क्यों, कभी LT में ऐसा ही सब्जेक्ट बिल्कुल आया था, बिल्कुल नीट जैसा, और TGT में भी कुछ क्वेश्चन उसी प्रकार के थे। तो यहाँ पर ये तो कवर करना अलग से ज़रूरी होगा, ठीक। लेकिन फिजिक्स की पहले यूपी TGT की बात करें तो पहले के पेपर सारे कुमार मित्तल से अगर देखो तो कुमार मित्तल से कोई भी आप लगा के देख लेना, घटना चक्र का खरीद लेना, आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन खरीद लेना सभी लोग। अगर ना खरीद पाना तो सबसे बड़ी खुशखबरी कि उसका ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करने के बाद में ऑनलाइन बुक आती है 120 रुपये की, 120 रुपये की ऑनलाइन फिजिक्स की बुक ले लेना। और ऐसे 80 या 90 रुपये की ऑनलाइन बुक आती है किसकी, पूर्वावलोकन की। ये बहुत बड़े पेज हैं, 600-700 पेज की कम से कम ये किताब है, और ख़रीदने जाओगे 500-600 की पड़ जाएगी। अगर ऑनलाइन आप खरीद रहे हो तो बहुत सस्ती बुक पड़ेगी। किस पे, घटना चक्र की। घटना चक्र के एप्लीकेशन पे जाना, आपको घटना चक्र का एप्लीकेशन अभी दिखाई दे रहे हैं, एक सेकंड रुकना। जैसे हमने घटना चक्र के एप्लीकेशन पे ख़रीदा है, एक सेकंड, घटना चक्र का एप्लीकेशन पे हमने ख़रीदा है, अभी आपको दिखा रहे हैं हम। ये है हमारा घटना चक्र का एप्लीकेशन, ये देखो, ये घटना चक्र का एप्लीकेशन है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग चलेगी नहीं तो हमारी वो खुलेगी ही नहीं साइट। तो ये हमने परचेज किया है, जैसे ये भौतिकी का परचेज किया, खुलेगा इसलिए नहीं क्योंकि अभी सैंपल खुल जाएगा। लेकिन सैंपल देखो खुल रहा है, ये देखो सैंपल, ये सैंपल घटना चक्र बहुत अच्छी है। इसमें TGT PGT दोनों, क्यों, साइंस वालों के लिए महंगा इसलिए पड़ता है। साइंस वालों को TGT PGT का अलग अलग, अगर मैथ वालों के लिए हो तो TGT अलग मिल जाता है, PGT अलग। लेकिन साइंस वालों के लिए अगर भौतिक साइंस TGT साइंस दे रहे हो तो आपको PGT वाला समझ लो भौतिकी खरीदना पड़ेगा, और PGT वाला ही केमिस्ट्री खरीदना पड़ेगा। तो जैसे ये देखो दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो मैकेनिक्स दी हुई सारे प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर EMRS PGT वगैरह सब कुछ जितना पूछा गया सारे ऐसा नहीं इंग्लिश में, हिंदी में सब दिया, पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। 120 रुपये की मिली है। तो ये ऑनलाइन खरीदना, देखो ऑनलाइन में भी बेटर दिख रहा है आराम से। अब यहाँ पे पूरी खुल नहीं सकती ना, जितना खुल रहा है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो कितना बेटर दिख रहा है। तो इस तरीके से पूर्वावलोकन ज़रूर ले लेना, यूथ से बेटर है पूर्वावलोकन। हम ये देखो, अगर बात करें यूथ और उसको, तो पूर्वावलोकन बेटर तो कह ही सकते हो, क्योंकि पूर्वावलोकन में सारे क्वेश्चन दिए हैं, यूथ में भी सारे दिए होते हैं। लेकिन पूर्वावलोकन की भाषा थोड़ी बढ़िया है, भाषा बढ़िया, क्वेश्चन हल करने का तरीका अच्छा है, ठीक। उसके सलूशन भी अच्छे हैं, अथेंटिक हैं, बिल्कुल एररलेस है लगभग। तो अगर आप चाहो तो घटना चक्र की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की लेनी पड़ेगी। फिजिक्स देखो हमने दोनों खरीदी, परचेज करी, 142 की है, 142 की ही मिलेगी। लेकिन हमारे पर डिस्काउंट मिलके हमको, इसका कूपन कोड का लिया हुआ है, तो डिस्काउंट मिलके हमको 104 रुपये की पड़ी थी, 40 रुपये कम हो गए थे, आपको 142 की पड़ेगी।
आप इसको खरीद लेना। और दूसरी देखो ये केमिस्ट्री की हमने खरीदी है, ये केमिस्ट्री की हमको ये 170, ये केवल 70 रुपये की है केमिस्ट्री की, 70 रुपये 140, मतलब 200 रुपये में दोनों मिल जाएंगी, नहीं तो 12-1300 की पड़ेंगी जाके। और बस इनको आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना, आपको किताबें सजानी थोड़ी हैं, किताबें सजा के आप क्या करोगे। तो आप ये दोनों किताबें आप ज़रूर ख़रीद लेना, बहुत अच्छी बुक हैं, हर हालत में इनको ख़रीद लेना। और ये ऐप ज़रूर देख लेना, ये ऐप है, ये घटनाचक्र का ऐप है, ये ऐप डाउनलोड कर लेना। इसी ऐप पे आप रजिस्टर करके ये घटनाचक्र समसामयिकी घटनाचक्र SSGC ऐप का नाम क्या है, SSGC ऐप। तो ये आपको सभी को लगानी है। कौन सा ऐप हमने बताया था, SSGC ऐप है। इस ऐप से आपको मतलब SSGC ऐप है घटनाचक्र का, घटनाचक्र का ऐप कौन सा है, SSGC। तो इससे आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अभी एक पूर्वावलोकन आएगा किसका, सामान्य अध्ययन का, वो भी आप यहाँ से ले लेना। ये देखो हम लोग सब लोग बहुत मिडिल से भी नीचे हैं, कहने को मिडिल हो जाता वो भी बहुत। तो हर किताब खरीदना, TGT की तैयारी करने वाला कोई भी लगभग 30 साल से नीचे नहीं है, सीरियस बंदा 30 प्लस एज का ही है। तो ऐसे में पैसे जमा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर पैसे बचा, अब 1200-1300 का अगर लोगे, ये 500-600 रुपये की ऑफलाइन पड़ेगी या की बुक, ये भी इतने 1200-1300 के और पूर्वावलोकन में ख़त्म कर दोगे PYQ के लिए, तो क्या फ़ायदा रहा। 200 रुपये में आराम से अपना ख़रीद लो, मोबाइल से पढ़ लो, क्या दिक्कत है, बड़ा करके पढ़ लो। देखो बड़ा करके भी हमने दिखाया था। अब यहाँ पर ये फिजिक्स केमिस्ट्री की ही बात नहीं कर रहे हैं, घटनाचक्र पे सारे पूर्वावलोकन हैं सारे। मतलब आप हिंदी का अगर करना चाहो TGT PGT, हिंदी मिल जाएगी, संस्कृत मिल जाएगी, आपको सामाजिक विज्ञान मिल जाएगा, अंग्रेजी मिल जाएगी। तो आप सभी जो जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हो, तो ये आप पूर्वावलोकन, और ये सबको लगाना भी कंपलसरी है। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो पूर्वावलोकन लगाना भी अनिवार्य है। ज़रूरी नहीं, आप यूथ का भी खरीद सकते हो। अब यूथ का ऑनलाइन का हमको पता नहीं, ऑफलाइन लोगे महंगा पड़ेगा। और घटनाचक्र वास्तव में बेटर है। पूर्वावलोकन देखो, घटनाचक्र पूर्वावलोकन हम PCS की भी तैयारी किए 3 साल, तो इसके टक्कर का पूर्वावलोकन, नाम ही इसका है पूर्वावलोकन, नाम ही क्या है, पूर्वावलोकन। इसके टक्कर की कोई बुक नहीं। जितने भी प्री पास करने वाले होते हैं सब इसी को पढ़ के पास करते हैं, कहने को कोई कुछ भी कहे। घटनाचक्र की आय दृष्टि जो आती है, एक आँख वाली, उसको पढ़कर सब करंट निकालते हैं। हाँ, करंट की एक बुक और आती है घटनासार, वो भी अच्छी है, घटनासार भी अच्छी है। घटनासार ये 6 महीने में एक बार आती है, 6 माह में एक बार आती है। और घटनाचक्र भी 6 महीने और वार्षिक दोनों आती है। घटनाचक्र जो है क्या है, घटनाचक्र अक्सर वार्षिक आती है। तो ये देखो दोनों कंपटीशन आराम बढ़िया हैं, लेकिन आदमी सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको करता है, घटनाचक्र को ही करता है। वार्षिक एक घटनाचक्र दृष्टि एक आँख वाली, उसी को सब प्रेफर करते हैं। तो घटनाचक्र का अगर पूर्वावलोकन ले रहे हो तो आपके लिए बेटर है। ठीक, हम भी अब देखो पैसा बचाना भी ज़रूरी है और बढ़िया मटेरियल भी लेना ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, TGT हो या PGT हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस पर पूर्वावलोकन ज़रूर ले लेना, बहुत अच्छा है। हाँ, अब लेकिन जो TGT, अब सब TGT मान लो हिंदी वाले हैं तो उनको एक ही बुक लेनी पड़ेगी, TGT संस्कृत वाले एक लेनी पड़ेगी, TGT सामान्य विज्ञान वाले एक लेनी पड़ेगी, TGT गणित वाले हैं एक लेनी पड़ेगी। लेकिन TGT जैसे TGT संस्कृत है तो TGT PGT दोनों दिया होगा उसमें, TGT हिंदी है TGT PGT दोनों दिया होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कमी क्या है, TGT साइंस वालों के लिए TGT बायो है, एक पूर्वावलोकन लेनी पड़ेगी। लेकिन TGT साइंस वालों के लिए क्या है, TGT साइंस वालों के लिए 2 पूर्वावलोकन लेनी पड़ेंगी। तो 2 पूर्वावलोकन बहुत महंगी पड़ रही हैं, 2 पूर्वावलोकन बहुत महंगी पड़ेंगी। तो इससे अपना ऑनलाइन ले लेना,
1 साल की वैलिडिटी होती है, आराम से 3-4 महीने में पढ़ के अलग कर देना, 2-3 बार दोहरा के तेरा के काम ख़त्म। तो ये हमारी बुक की बात हो गई। तो अपनी ये वाली बुक ले लेना। हाँ, अब अपने साइंस सिलेबस पर बात कर रहे हैं, साइंस के सिलेबस पर पूरी बात कर रहे हैं। यहाँ पर साइंस के सिलेबस पर हम बात कर रहे हैं क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर। आप कुमार मित्तल, अगर हमारी सलाह मानना तो कुमार मित्तल की किताब जितना पढ़ पाना उतना पढ़ लेना। इसके बाद में ए के मांगलिक की भी देख लेना। क्यों, केमिस्ट्री में थोड़ा आपको लगेगा, फिजिक्स में भी लगेगा, लेकिन इनको देख जरूर लेना, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, जरूर। और सबके पास लगभग होंगी भी ये बुक, ऐसा नहीं, सब 30+ ईयर वाले हैं तो सबके पास ये बुक होंगी, लगभग हर हालत में होंगी। इनको सभी लोग देख लेना। इसके साथ साथ में क्या, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए कुछ ना कुछ अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। हाँ, जितना भी लाएंगे लगभग सिलेबस कवर कर देंगे, चाहे BSc लेवल हो। क्यों, पूरा फोकस अब इस बार इसी पे है, हमारा TGT पर ही पूरा फोकस है। तो जितना भी सिलेबस होगा हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक। तो सभी से मतलब TGT साइंस वालों से विशेष अनुरोध है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखना और फॉलो कर लेना। फॉलो तो सभी लोग कर लेना, इसलिए कर लेना कि जो है यहाँ पर हम जो GS का सिलेबस है वो भी पूरा कवर करेंगे, ठीक। तो धन्यवाद।